हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विधि पाठशाला। मैं साक्षी सत्यम आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीआरपीसी के नए सेक्शन 3, 4 एंड 5 के बारे में। इसके पहले सीआरपीसी के सेक्शन 2 पे हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ सीआरपीसी की हिस्ट्री, इसका कार्य क्षेत्र, इसका विस्तार, इन सब चीज़ों पर भी हमने वीडियो बना दिया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 3। सीआरपीसी का सेक्शन 3 जिसका मार्जिनल नोट ही है निर्देशों का अर्थ लगाना, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। तो जैसा कि इसके मार्जिनल नोट में ही मेंशन है कि निर्देशों का अर्थ लगाना, यानी कि निर्देश किस चीज़ का अर्थ लगाने के लिए, न्यायालयों के पदनाम। इस धारा में वर्णित कुछ न्यायालयों के पदनाम हैं, उसका विशेष अर्थों में प्रयोग होगा। किस अर्थों में प्रयोग होगा, इसी चीज़ का निर्देश इस धारा के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। जैसे कि दंड प्रक्रिया में प्रयुक्त शब्द मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों को हम 2 क्षेत्रों में अर्थ लगा सकते हैं। एक, सामान्य क्षेत्र में इसका क्या अर्थ होगा, और महानगर क्षेत्र में इसका क्या अर्थ होगा। सामान्य क्षेत्र में मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्र में मजिस्ट्रेट को महानगर मजिस्ट्रेट कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को सामान्य क्षेत्रों में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्रों में महानगर मजिस्ट्रेट ही कहते हैं। साथ ही साथ द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट। इसके बाद आ जाते हैं हम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। सामान्य क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन महानगर क्षेत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट पे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए कार्य आवश्यक रूप से कार्यपालिका नहीं करती है, बल्कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के और भी न्यायिक कार्य सौंपे गए हैं, जो कि धारा 107, 108, 109 और 110 में वर्णित हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट का जो कार्य है वो प्रशासनिक या न्यायिक दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके द्वारा किए गए कार्य विचारण नहीं होंगे, अतः ये विचारण न्यायालय नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए कार्य विचारण नहीं है और न ही वो विचारण न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 4 किन बातों पर डील करता है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। तो जो सेक्शन 4 है सीआरपीसी का, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पेनल कोड एंड द अदर लॉज, यानी भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण किस प्रकार किया जाएगा, उसकी क्या रीति होगी, इस बारे में प्रावधान करता है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 जो है हमें ये बताता है कि आईपीसी के अधीन सभी अपराधों, मतलब आईपीसी के अंतर्गत जितने भी ऑफेंसेस हो रहे हैं उसका अन्वेषण, जांच और विचारण, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल जो है वो किस प्रक्रिया के अनुसार होगा, सीआरपीसी के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा। मतलब सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार ही आईपीसी के सारे ऑफेंसेस का ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी किया जाएगा। ये डील करता है हमारा सेक्शन 4 सब क्लॉज 1। सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 क्या कहता है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 कहता है कि अन्य विधियों के अनुसार अपराधों का विचारण, अन्वेषण और जांच जो है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन तब तक जब तक कि उसके लिए कोई भी स्पेसिफाइड रीति, स्थान या तरीका नहीं बता दिया गया है। अगर उसका अन्य विधियों में कोई रीति या तरीका बताया गया है या स्थान वर्णित है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होगा, लेकिन अगर नहीं बताया गया है तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल होगा।
अदर लॉस के भी केस में। तो ये था हमारा सेक्शन 4। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 5 सेविंग यानी व्ययवृत्ति पर। व्ययवृत्ति में इस बात का उपबंध किया गया है कि यदि तत्समय प्रवृत्त किसी भी विशेष या स्थानीय विधि के अंतर्गत कोई अधिकारिता, कोई शक्ति या कोई प्रक्रिया विहित की गई है तो सीआरपीसी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा और जो भी प्रक्रिया उसमें विहित की गई है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। तो ये था हमारा सेक्शन 3, 4 एंड 5 ऑफ सीआरपीसी। थैंक यू सो मच गाइस।